सगाई जाई, करई का सगाई जाई, अरे करई का दुआर हो, दहजवा माँ दुल्हा मांगे, दहजवा माँ दुल्हा मांगे, मारुति कार हो। पहले तो मांग गई पढ़ी लिखी बीबी, दूसरे तो मांग गई रंगीन टीवी, और साहिबाला मांग गई, और साहिबाला मांग गई, बढ़िया बीसीआर हो, दहजवा माँ। के फूफा मांगे टाइम तर सोना, के फूफा मांगे टाइम तन सोना, दुल्हा के फूफू मांगे, दुल्हा के फूफू मांगे, लौंडा कुमार हो, दहजवा। इधर सीन पे गौर कीजिएगा, इधर सेठ रोकड़चंद सो रहे हैं, देखिए उधर से वही रामदास आता है, क्या बात करता है हमें कुछ नहीं। अरे भैया को है? हाँ दादा बताओ। हमका सेठ जी से मिले है भैया। सेठ जी से मिले? हाँ भैया। अरे यार सेठ तो कहीं ना बतायो ना दादा। हाँ भैया। सेठ तो घर में है नहीं। घर में है ना? हमते कोनो काम हो तो बताओ। नहीं भैया, हमका तो सेठ जी से काम है भैया। सेठ तो घर में नहीं। सेठ तो घर में है तो झूठ का है बुआ दो भैया। झूठ कहाँ बोले भाई, कहीं तो दिया नहीं। अरे तुम झूठ बुआ दो, सेठ सो रहे हैं। सो रहे तो जगा लियो जाए, हमसे कहे पूछो। जगाओ भैया तुम है नहीं। मैंने तो बहन जगाओ जाए। झूठ ना बोलो। हाँ जाओ तुम जगाओ। मैं स्वयं जगाता हूँ। अरे सेठ जी, ओ सेठ जी। सेठ जी। अरे कौन है भाई? परेशान। परेशान, तमाम परेशान। तुम इतनी रात को यहाँ क्या करने आए हो रामदास? अरे सेठ जी। हाँ जी। जरूरत पड़ गई यहीं पर हम आन है तुम्हारे लगे सेठ जी। क्या जरूरत पड़ गई बोलो। अरे जरूरत यहाँ है सेठ जी। हाँ। थोड़ा बहुत कर्जा अगर मिल जाए तो हमारा काम बन जाए सेठ जी। देखो रामदास, मैं तुझे एक कानी कौड़ी नहीं दूंगा, क्योंकि पहले के 15,000 रुपए का कर्ज है। भैया पहले वो अदा कर दियो। नहीं सेठ जी, ऐसा नहीं,
ऐसी जबान में ना कहियो सेठ जी। लड़की है मेरी जवान हो गई है जवान हो गई तो हम तो जवान ही। और उसकी शादी भी करना है सेठ जी। अरे शादी शादी करना है तो शादी करो। अरे मैं क्या करूं भाई, लड़की तुम्हारी, शादी तुम करो। अरे नहीं सेठ जी, ऐसे शादी हम कहाँ कर पाओगे? क्यों? बिना कर्जा अर्जा लिए तो शादी हो ही ना सेठ जी। बिना मदद की शादी तो होती नहीं है। देखो रामदास, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। अरे नहीं सेठ जी, कुछ मदद कर दियो तो तुम्हारा हम जिंदगी भर नाम ले पाए। अब की एक बार औदय कर दियो सेठ जी। 1000 रुपये की मदद कर दियो सेठ जी, बस हमारी लड़की बेच जाए और हमारे सीट का भार उतर जाए। अरे दादा, मैं तुम्हारे शीश का भार उतार दूं? एक बहुत सुंदर वर है और घर भी। कहाँ है भैया वो सुंदर? बहुत सुंदर, जहाँ दहेज वहेज की कोई जरूरत नहीं है। बताओ भैया कहाँ है? भैया बताओ। बताइए। हाँ बताओ भैया कहाँ है ऊपर? हाँ, पास के ही गांव में है। लड़का बहुत बढ़िया है, कौनो दहेज न दीन जाई, कुछ न मांगी, खाली लड़के को अपनी भेज दियो बस। वो कहाँ है भैया? कुछ नाव वाव बताइए भैया। कह के साथ कर दे भैया, आखिर कुछ नाम बात बताइए। अरे किसके साथ नहीं, मेरे साथ। तेरे साथ? मैं तेरे साथ शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगा सेठ जी। नहीं, मैं तेरे साथ शादी नहीं करूंगा। ऐसे पुण्य के साथ ना सोच लो, तुम्हारे साथ हम शादी कर पाए? अरे बुढ़ा का दांत मुंह नहीं एक को, और तुम्हारे साथ हम शादी कर पाए? अपने बिटिया चाहे कुआं चाल धकेल जाए, तुम्हारे साथ शादी ना कर पाए? चलो ठीक है रामदास, ठोकर चंद ये इतना गुमान दिखा कर गया हमारे साथ, करो सर। लेकिन हाँ। तुम चलो। रामदास कहाँ ले भाग कर जाते हो? हाँ, हाँ। मैं तुम्हारे पीछे। चढ़ाया बहु रहे बुढ़ाऊ के अब। अरे मैंने समझा था, अरे मैंने समझा था कि चिड़िया फंस गई, और देख उजले बाल वह तो उड़ गई। अरे सासू या बाजार है और ससुर मेरा बीमार है, ओ आजा रानी गरम जलेबी तेरे लिए गई। हाँ देखिए दोस्तों, अब अगली सीन जब महारानी, देखिए राज दरबार है, महारानी बैठी हुई हैं, देखिए क्या बातें करती हैं क्या नहीं, हमें कुछ नहीं पता।
आज वो समय आ गया है जिसके लिए मैंने एक षड्यंत्र रचा है, लेकिन उसके लिए एक रास्ता ही देखना पड़ेगा। फिर भी हो गए दिल के टुकड़े टुकड़े, हो गए मेरे सीने में, गले लग कर मर जा, क्या रखा जीने में। अखियों को रहने दे, अखियों के आस पास, अखियों को रहने दो, अखियों के आस पास, दूर से दिल की बुझती रहे प्यार, अखियों को रहने दे, अखियों के आस पास, दूर से दिल की बुझती रहे प्यार, अखियों को रहने दो। दर्द ज़माने में कम नहीं मिलते, दर्द ज़माने में कम नहीं मिलते, सबको मोहब्बत के गम नहीं मिलते, टूटने वाले दिल, टूटने वाले दिल होते हैं कुछ खास, दूर से दिल की बुझती रहे प्यार, अखियों को रहने दो। रह गई दुनिया में नाम की खुशियाँ, रह गई दुनिया में नाम की खुशियाँ, तेरे मेरे किस काम की खुशियाँ, सारी उम्र हमको, सारी उम्र हमको रहना है यूं उदास, दूर से दिल की बुझती रहे प्यार, अखियों को रहने दो। अखियों को रहने दो, अखियों को रहने दो। अब मैं जो काम के लिए अपना कदम बढ़ा रही हूँ, ये सारा काम मैं बांदी के सहारे करूंगी। अभी मैं अपनी दासी को बुलाती हूँ और सारे काम उसी से ही करवाऊंगी। दिमाग मेरा और काम बांदी का, पता नहीं कहाँ होगी, क्योंकि आज मुझे नजर नहीं आई है महल में। दासी, अरे वो दासी कहाँ मर गई? अरे दासी, उफ़ो। दासी आई महारानी।
हराम खोर कहे की कहाँ मर गई थी? बोल, कहाँ गई थी? ये बता, कहाँ गई थी? मैं चाय बना रही थी। आहा, चाय बना रही थी तो बोल नहीं सकती, कमीनी कहेगी। अच्छा, मैं कहती मेरे हुक्म पालन हो। इधर आ, इसकी तरफदारी तुम कर रहे हो। क्या पिलेगा? बताता पहले चाय पी ले। देख मांदी, जी महाराज। जब भी मैं तुझे आवाज दूं तो तुरंत चली आया कर, ठीक है? ठीक है महाराज जी। और इस तरह से नहीं आएगी तो तू बहुत मार खाएगी। आई बात समझ में? देख बांदी, सबसे पहली बात तो यह है, तू जानती है तू मेरे मैके से आई है। क्यों आई है ना? हाँ महाराज। और मेरे पिताजी ने, तू बहुत छोटी थी, मेरे पिताजी ने तुझे पाल पोस करके इतना बड़ा कर दिया, ठीक है? और तू मैके से मेरी ससुराल भी आ गई है और ससुराल में मेरे साथ रहती है, मेरी बहन के तरीके से, है ना? हाँ महारानी जी। और सहेली की भी तरीके से है। क्यों? हाँ महारानी जी। अच्छा ये बता, अगर तुझसे कोई काम मैं सौंप दूं तेरे लिए तो वो करेगी कि नहीं? हाँ महारानी जी, मैं करूंगी। लेकिन ये बता, काम कैसा भी हो, चाहे कष्ट का हो, चाहे जैसा हो, तुझे करना होगा, करेगी कि नहीं? कौन सा काम है बताइए महारानी जी। अरे काम तो बताऊंगी, देखिए तुझे मेरी मदद करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं करूंगी। जो कुछ काम कहती हो उसके लिए तुझे मेरी मदद करनी पड़ेगी, ठीक है? ठीक है, बताइए। एक मैंने षड्यंत्र रचा है इस महल में, ठीक है? तू जानती है कि मैं यहाँ पे आई दूसरी रानी हूँ, ठीक है? पहली रानी खत्म हो गई, उसका एक लड़का है अशोक नाम का, ठीक है? और मेरा बेटा प्रताप है, और वो पहली रानी का लड़का अशोक है। उसके साथ में तुझे कुछ ऐसा काम करना है जो तुझे ही करना पड़ेगा, ठीक है? महारानी जी, कौन सा ऐसा काम है बताइए। हाँ, काम तो बताऊंगी। देखिए, वो अशोक शिकार करने के लिए गया है, अभी आया तो है नहीं, और तुझे उसके ऊपर ऐसा लांछन लगाना है, ठीक है, कि अशोक ने मेरी इज्जत लूट ली है, ठीक है? और तुझे इतना भी काम करना है। आई बात समझ में? महारानी जी, क्या? ये आपका बेटा है, आप उसकी माँ है, आप उसके ऊपर लक्षण लगाना चाहते, ये गलत बात है। गलत बात है, ठीक है, मैं मानती हूँ गलत बात है, लेकिन काम बनाने के लिए सारे काम सही होते हैं, ठीक है? तुझे करना होगा। देखे, तुझे अगर ऐसा काम करेगी तो तुझे माला माल कर दूंगी, धन दौलत से, जो भी चाहेगी सब कुछ तुझे मिलेगा। बोल। नहीं, मुझे ईश्वर के घर जाना है, नहीं बोलना है। तू बीमार है क्या? मुझे ईश्वर के घर जाना है। बताती मुझे ईश्वर के घर जाना है, तुझे ईश्वर के घर जाना है, और मुझे कहाँ जाना है? बोल। मुझे ताल में जाना है। देख, तेरे लिए काम अच्छा है, सिर्फ इतना ही तो कहना है। बोल, इतना ही कहना कि मेरी इज्जत लूट लिया अशोक ने, रो रो करके महाराज के सामने गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा करके, सब कुछ ऐसा कहना है। करेगी ना? नहीं नहीं।
देखिए, अगर इनकार किया ना, तुझे गला दबा के मार डालूंगी। हाँ, इतना बताए दे रही हूँ। आई बात समझ में? बोल, करेगी कि नहीं करेगी? मैं नहीं करूंगी। और ये लुच्चिन कहेगी। देख, अगर तू इनकार किया तो ये सोच लीजिए, ये षड्यंत्र पीछे रह जाएगा और ऐसा षड्यंत्र रचूंगी कि तुझे फांसी चढ़वा दूंगी। इतना समझ लीजिए। बोल। मैं नहीं करूंगी। फिर नहीं करूंगी। ठीक है महारानी जी, मैं करूंगी। अब आई रास्ते पे। बोल, अगर ऐसा नहीं करती तो तेरा जूड़ा काट लेती मैं, समझी? हरामखोर कहेगी। अरे मैंने तुझे साथ रखी हूँ, साथ बहन के तरीके से रहती हूँ। तुझे कोई कमी रखी है? हाँ, इतना है कि तेरी शादी नहीं करवा दी है, जवानी हो गई है, इसलिए सोच रही है। देवड़ीवान, इधर आ। मैं कभी इधर आ जा। जो ये पक्खन लगाए हो ना, ऐसे तेरा मुंह नोच लूंगी, समझे? हाँ, इसलिए कि ये मेरी बात नहीं मानती। इसे तुझे पढ़ा के रखा है ना, तो हमें साथ भेज दियो। क्या? कहाँ ले जाएगा इसे? घर ले जाएगा। इधर आओ। मेरे काम में तुम भी शरीक रहोगे। जो कुछ काम है, हाँ, हुजूरी करना तुम्हें भी है। अगर नहीं करोगे तुम्हारी फांसी चढ़वा दोगे। तुम्हारी बहुत बढ़िया काम कर ले, हम तो चाहे जो काम करवा, चाहे जो काम करवाए, सारे काम कर लेते हैं। काम कर लेते हैं। अच्छा सुनो, काम ये करना है, तुम्हें घोड़े की लीद बहाना है, समझे? जाओ फेंको जा करके। जो काम करवाई हो, तुम्हें तो कहा सब कुछ काम कर लूंगा। काम छोड़ा हम करे थे। फिर और चाहे जो काम करवा। और करोगे? हाँ। अच्छा ठीक है, चलो पीछे हटो, मैं तुम्हें सब काम बताती हूँ। अभी तुम्हारी खबर लेती हूँ। इधर आओ। तो ठीक है, करोगी ना? ठीक है महारानी जी। महाराज जी के सामने यही सब कुछ करना है, और महाराज जी का आने का वक्त हो रहा है, ठीक है? और सुन, एक काम और है। कौन सा काम? ये राजकुमार अशोक की कटार है। आई बात समझ में? ठीक है महारानी जी। अगर महाराज जी कोई भी तरीके से कोई निशानी अगर मांगने लगे, समझी, तो तुझे यही निशानी दिखा देना है कि जल्दी जल्दी में ये अपनी कटार अशोक भूल गया है और मेरी इज्जत से हमला किया है, मुझे बर्बाद कर दिया है, मेरी इज्जत लूट लिया। मैं कहीं मुंह दिखाने योग्य नहीं रहेगी महाराज जी, मुझे मार डालिए, मुझे फांसी चढ़ा दिए, मैं किसी को मुंह नहीं दिखाऊंगी। इस तरह से कहना है, ठीक है महारानी जी। समझी? और मुंह फेर करके बैठ जाना और कपड़े लत्ते फाड़ डाल, नंगी हो जा। ये ले कटार रख लीजिए, समझी? कटार उधर रख दे और मुंह फेर के बैठ जाना। महाराज का आने का वक्त हुआ, मैं जा रही हूँ, ठीक है? नहीं नहीं महाराज, नहीं महाराज जी, मैं आपकी अभागन दासी हूँ। क्या? मेरी अभागन दासी? हाँ। क्या हुआ दासी? तुझे क्या चाहिए? महाराज, मुझे न्याय चाहिए, न्याय। न्याय? हाँ। कैसा न्याय? बोल, अपने दिल की बात साफ साफ कह।
मुंह छिपाकर इस तरह क्यों अकुला रही है? महाराज, मैं अपना एक कर कितबू आपको कैसे दिखला सकती हूँ, कैसे दिखला सकती हूँ महाराज? क्यों, क्या हुआ? क्योंकि एक पुरुष ने मेरी ये मुझे संसार में अपना बुद्धि करने के काबिल नहीं रखा। अरे किया नष्ट उसने है पतिव्रत धर्म को, लिया लूटी इज्जत मेरी इस धर्म को। दासी, ये तू क्या कह रही है? कौन ऐसा लीडर सो जिसने तुम्हारी इज्जत पर हाथ डाला है? जिसने सब पाप किया है वो लीडर अवश्य है, उसको किसी का डर नहीं है। बताओ दासी, उसका नाम शीघ्र बताओ। मैं उसे अभी सुरलोक की हवा खिलाऊंगा और उसे मृत्यु का द्वार दिखाऊंगा। बताओ तो सही दासी, अरे बताओ सही, अरे बताओ सही, वह कहां है लुटेरा कि जिसने किया है बुरा हाल मेरा? अरे चमकती तलवार मेरी उसके लिए अब नहीं रह सकेगा वो संसार में। जिसे महाराज संसार उजाला समझता है वही अंधेरा है। जो ईमानदार कहा जाता है वही लुटेरा है महाराज। महाराज, मेरी बात जरा सुने। अरे जवानी ने उसको हे अंधा बनाया, बनाया और समझ में बुरा भला कुछ न आया। और महाराज, क्या आप